नेक्स्ट पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों की पहचान। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेदों की पहचान। तो इसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले संज्ञा। इसकी संज्ञा का अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जोड़ ज्ञा। क्या है शाब्दिक अर्थ? ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। उसके बाद संज्ञा का पर्याय। तो संज्ञा का पर्याय क्या है? संज्ञा का पर्याय है नाम। क्या है? नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः किसी भी व्यक्ति, समझ लो, अतः किसी भी व्यक्ति एनी पर्सन है ना, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे है इसकी परिभाषा, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखो पहले क्या आ रहा है? व्यक्ति। तो व्यक्ति में राम, ठीक है, फिर सीता, यह भी व्यक्ति है, हरि और पुरुष, ये हो जाएगा व्यक्ति में। फिर दूसरा आता है वस्तु। वस्तु में हो गया क्या? कलम, है ना, वस्तु में क्या हो गया? कलम। फिर हो गया किताब, फिर हो गया पंखा, ये वस्तु में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा भाव। तो भाव में हो गया क्या? खटास, यह भी भाव है, मिठास, यह भी भाव है, बुढ़िया, यह भी भाव है। फिर नेक्स्ट है स्थान। तो स्थान में होगा आगरा। आगरा स्थान का नाम है ना, है ना, आगरा कोई जगह है ना, तो आगरा स्थान है। दिल्ली भी एक स्थान है, जापान भी एक स्थान है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 5 भाग। उसमें सबसे पहले है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा में आता है जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा में आता है भाववाचक संज्ञा। फिर चौथा में आता है समुदाय या समूहवाचक, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। फिर 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट समझेंगे संज्ञा के भेदों की परिभाषा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो ताजमहल। ताजमहल यहाँ क्या कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों द्वारा एक व्यक्ति, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति हो या एक वस्तु या एक स्थान। तो ताजमहल, ताजमहल कहीं और है क्या? एक ही जगह है ताजमहल, है ना। राम, फिर काशी, काशी भी एक ही जगह है, रामायण भी एक है, आदि। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। जिन शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन? जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे उदाहरण, मनुष्य, डॉक्टर, गांव, लड़का, अध्यापक आदि। नेक्स्ट है तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? कि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, है ना, यानी 3 की जानकारी हमें हो गई है। अब नंबर 4 में क्या आता है? नंबर 4 में समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे।
तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सेना है ना, सेना हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, मेला हो गया, पुस्तकालय हो गया आदि। अब यहाँ समझते हैं सेना, यहाँ क्या कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, तो क्या सेना में एक ही कोई प्राणी है? अनेक प्राणी है। कक्षा में एक ही स्टूडेंट है, एक ही विद्यार्थी है? नहीं, वहां भी अनेक है। भीड़ में भी अनेकों लोग हैं, मेला में भी अनेकों लोग हैं, पुस्तकालय में भी अनेकों क्या है? किताबें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु के तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे जिसे नापा या तौला जाए, इसको ये भी कहते हैं कि जिसे नापा या तौला जाए, सिंपल सी बात है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में देखो दूध, दूध को हम लोग क्या करते हैं? तौलते नहीं है, क्या करते हैं? उसको मापते हैं। फिर हो गया चांदी, ये द्रव्यवाचक में आएगा, यह भी द्रव्यवाचक में दूध आएगा, चांदी भी द्रव्यवाचक में आएगा, सोना भी द्रव्यवाचक में आएगा, घी भी द्रव्यवाचक में आएगा और पेट्रोल भी द्रव्यवाचक में आएगा आदि।